हेलो दोस्तों, आप सभी का घोटुल एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की जो करंट अफेयर का सीरीज करते आ रहे थे, उसमें माह कौन सा करेंगे? जून का ना। कब तक हो गया था? मई तक का, ठीक है। उससे पहले आप लोग को एक जरूरी सूचना बता दूं कि घोटुल एकेडमी जो है 1 मार्च से सीजीपीएससी मेंस की मेंस पेपर का पेपर 4 6 7 की क्लास लेके आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग को पेपर वाइज क्लास और उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी क्लास मिल जाएगा। तो जिसका जो सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, मेंस के लिए इसके पहले दिए होंगे तो एग्जाम, तो वो जो है हम लोग से एक बार से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। और अभी जो शिक्षक भर्ती का आने वाला है उसका क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड, ऑफलाइन, सभी मोड पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं आज जो हमारा करंट अफेयर है, देखते हैं जून माह का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में छत्तीसगढ़ में तालाब की खुदाई के दौरान मुगल काल के कई सिक्के मिले थे। इस खोज के सही स्थान की पहचान करना है। बताओ भाई, सही स्थान क्या है? मुगल काल के सिक्के मिले हैं कहाँ? ग्राम तमाम दबेरा, खोंगसरा पंचायत, बिलासपुर, ठीक है। इसका आंसर वही हो जाएगा ए। कहाँ मिला है? बिलासपुर के ग्राम पंचायत जो है तमांग दबेरा में, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा तहसील में है? कोटा तहसील में, ठीक है, कोटा क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीजीआईटी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। सीजीआईटी में देखते हैं ये संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की तर्ज पर बनाई गई है, ठीक है। जगदलपुर सीजीआईटी में 180 सीटों की क्षमता होगी, ठीक, 180, ठीक है। और राज्य सरकार के प्रत्येक 11 लोकसभा क्षेत्रों में एक सीजीआईटी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा हमारा? देखते हैं, इसका आंसर है बी, ठीक है, केवल 1 और 3। हाँ, सीजीआईटी के बारे में बताऊं तो ये लोकसभा क्षेत्र है, उस पूरे 11 जगह पे इसको क्या करना है? चलाना है, ठीक है। तो पूरे लोकसभा हमारे 11 क्षेत्रों में इसका क्या होगा? ओपन होगा ये। हाँ, ये हो सकता है कि स्टेप वाइज होगा, ठीक है। जबकि इस कथन 2 गलत है हमारा, ठीक है। कथन 2 हमारा जो जगदलपुर वाला 180 सीट गलत है, ठीक है। क्योंकि जगदलपुर में सीजीआईटी का 120 सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि जसपुर, कवर्धा और रायगढ़ के संस्थानों को प्रत्येक को 180 सीटें आवंटित की गई हैं। इन 4 स्थान पर कुल प्रारंभिक क्षमता 660 सीट है। इन संस्थान का उद्देश्य सभी लोकसभा क्षेत्रों में एआई और रोबोटिक जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। स्टार्टिंग में भी 4 जगह से कर रहे हैं, ठीक। और टोटल कितना होना है? 11, ठीक है। देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग, ठीक है, कौन सा सीजन था ये? दूसरा, बताया था उस दिन। दूसरे सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन ए है संयुक्त विजेता रायपुर रायनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, ठीक है। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? अमनदीप खरे, ठीक। और एकमात्र शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? आयुष पांडे, ठीक है। तो इसमें से सही देखना है कि क्या है, ठीक है। देखो क्या हुआ, जिस दिन क्रिकेट का मैच था, फाइनल मैच, उस दिन पानी गिर गया, ठीक। तो इसके जो विजेता है, वो जो दोनों फाइनल खेलने वाले थे, दोनों टीम को क्या है, संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिए। तो रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर जो है इसके विजेता थे, ये सही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका सर्वाधिक रन बनाया था कौन? अमनदीप खरे, ठीक। तो ये भी सही हो जाएगा। और ये भी एकमात्र शतक बनाने वाले खिलाड़ी आयुष पांडे। तो ऑप्शन इसका डी सही है, डी, ठीक है। 1, 2 और 3। हाँ, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर फॉरेस्ट टू फार्मेसी मॉडल पर आधारित मध्य भारत की सबसे बड़ी हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जामगांव एम दुर्ग, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कहाँ हो रहा है? जामगांव दुर्ग में, ठीक। फॉरेस्ट टू फार्मेसी, राज्य की पहली मध्य भारत की सबसे बड़ी हर्बल निष्कर्ष इकाई दुर्ग जिले के जामगांव में स्थित है। यह सुविधा
महुआ, सालबीज, गिलोय जैसे लघु वनोपज को विभिन्न आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे सिरप और टेबलेट में संसाधित करती है, जिसका उद्देश्य क्या है, वनवासियों को बेहतर मूल्य प्रदान करना और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये जो हमारे कुछ जो महुआ है या साल बीज या गिलोय, ये सब के यहाँ औषधि के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे बनाएंगे तो क्या होगा, वनवासी लोगों को इसका क्या होगा, फायदा होगा, लोकल लोग को। ठीक है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए हाल ही में सुर्खियों में रहे अनिमेष कुजूर किस जिले के हैं? बताओ किस जिले के हैं? जसपुर जिले के। ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो है 100 मीटर को 10 सेकंड में दौड़ दिए थे। ठीक है, इंडिया में टॉप लेवल। ठीक, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सीजी युवा रत्न सम्मान योजना के तहत सही पात्रता मानदंड और पुरस्कार विवरण की पहचान करना है। ठीक, आप लोग को मिलेगा। आयु सीमा 15 से 29 वर्ष, पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए, लाभार्थी केवल व्यक्तिगत मूल निवासी युवा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी वर्जित है, मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक स्वैच्छिक संगठन। ठीक है, और पुनरावृत्ति, एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में कई बार पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति को बार बार पुरस्कार थोड़ी ना देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आयु सीमा कितना है, 15 से 29 वर्ष। ठीक है, अभी आप लोग का टाइम है, अपना निकल गया। ठीक, अधिकतम पुरस्कार की राशि कितनी है, 5 लाख। ठीक, और लाभार्थी क्या है, जो छत्तीसगढ़ के क्या होंगे, मूल निवासी होंगे। ठीक है, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ होमस्ट नीति 2025-30 मुख्य रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? ठीक है, क्या हो जाएगा, बस्तर और सरगुजा संभाग, ऑप्शन डी। ठीक, हाँ, सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही आता है जसपुर। ठीक है, बस्तर क्या है, पूरा संभाग है, और सरगुजा संभाग है, जसपुर जिला हो गया। ठीक, वैसे जगदलपुर बोलेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। दुधारू पशुपालन योजना जून 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस योजना के शुरुआती 6 पायलट जिलों में शामिल नहीं है, बोल रहा है। कौन सा जिला शामिल नहीं है, बताओ, दुधारू पशुपालन के लिए। हाँ, लग तो रहा है, इसका आंसर देख लेते हैं, सी रायपुर। ठीक है, रायपुर जो है नहीं है। ठीक है, जसपुर भी है, कांकेर है, महासमुंद। और देख लेते हैं और कौन कौन से जिले शामिल हैं। विष्णुदेव साय द्वारा 2 जून 2025 को कोंडागांव के भूंगापाल से, ठीक है, दुधारू पशुपालन योजना का शुभारंभ किया गया था। यह 6 विशिष्ट जिले जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ संयुक्त रूप से है। ठीक है, तो याद रखना, बस्तर संभाग में कौन कौन सा 2 जिला, कांकेर और कोंडागांव। ठीक है, सरगुजा में जसपुर और बलरामपुर, और बिलासपुर संभाग में, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक ही जिला है, महासमुंद। एक रायपुर संभाग से महासमुंद, और बिलासपुर संभाग से एक, हाँ, सारंगढ़। ठीक है, चलो एक बार और बोलो, सरगुजा संभाग से, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है, इन 6 जिला के साथ पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, बताऊं, जानते हैं उसके बारे में? पायलट प्रोजेक्ट मतलब कोई भी स्कीम जब चालू करते हैं ना, तो उसको एक लिमिट ड्यूरेशन 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए करके देखते हैं कि क्या ये सफल है, इसका परिणाम हमको पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब उसको जो है फाइनल रूप से फिर से आगे लागू करते हैं। ठीक है, आदिवासी लोक कला और साहित्य में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? किसको किए हैं, बताओ? हाँ, फूलबासन बाई यादव को, तीजन बाई को, ममता चंद्राकर नहीं है, इसका आंसर जयमती कश्यप है। ठीक है, क्या सम्मान मिला है इनको? अहिल्या बाई होलकर सम्मान। कौन दिया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। पढ़ते हैं आगे। ठीक है, कोंडागांव जिले के जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
महिला एवं बाल कल्याण पर्यवेक्षण के लिए, ठीक है। और गो, गोदी में गोठ बात की क्या है, लेखिका है। इनका रचना क्या है, गोदी में गोठ बात, ठीक है। यह पुरस्कार आदिवासी लोक कलाओं और पारंपरिक संस्कृति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है, ठीक। यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। समाज, संस्कृति और कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जो किसके द्वारा दिया गया है, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए कांकेर में मावा मोदोल मंथन योजना शुरू की गई है। कारण क्या है, कांकेर में पूना परियान पहल विशेष रूप से सेना, पुलिस और वन रक्षक के लिए भर्ती प्रशिक्षण लक्षित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कहाँ है, कांकेर में, ठीक। मावा मोदोल मंथन योजना। मुख्यमंत्री कथन क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम बस सुविधा योजना के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 100% किराया छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य अपने पहले चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के ग्रामीण इलाकों में कमजोर वर्गों के लिए सस्ती और सुलभ परिवहन सुनिश्चित करना है। क्या होगा इसका आंसर, इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक, दोनों सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है, ठीक। अच्छा, नहीं कर रहा है, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। देख पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक। दोनों कथन व्यवस्थित रूप से सत्य हैं। यह योजना 80 वर्ष आयु, दृष्टिबाधित और बौद्धिक रूप से विकलांग सहित विशिष्ट समूहों के 100% किराया छूट प्रदान करती है। जबकि योजना का पहला चरण जो है ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बस्तर और सरगुजा पर केंद्रित है, ठीक है। और किराया छूट एक विशेष सामाजिक सुरक्षा है जो योजना के परिचालन ढांचे के भीतर लागू होती है, लेकिन केवल भौगोलिक फोकस द्वारा सीधे व्याख्या नहीं की जाती, ठीक। ये अहिल्याबाई होलकर अभी पढ़ लिए थे हम लोग, ये तीनों कथन, हाँ, ठीक। कोंडा गांव की जयमती कश्यप को प्रदान किया गया है, ठीक है। कहाँ की है, कोंडा गांव की, भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गोदी में गोड बाट क्या है, उनकी रचना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जून 2025 में शुरू की गई दुधारू पशु, ये भी पढ़ लिए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 450 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसे मेकॉन, मेकॉन एक कंपनी का नाम है, कि तकनीकी सहयोग से एनएमडीसी द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। यह पाइपलाइन किरंदुल दंतेवाड़ा को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से जोड़ती है और स्लरी प्रक्रिया के लिए पानी सबरी नदी से नगरनार स्टील प्लांट जलाशय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऊपर दिए कथन में कौन से कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा, तीनों सही है, ठीक है। स्लरी प्रक्रिया के लिए पानी जो है सबरी नदी से नगरनार स्टील प्लांट, ठीक है, के माध्यम से क्या किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। सबरी नदी कहाँ है, हाँ, कौन से जिले में है ये पूछ रहा हूँ, सुकमा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज हो गए क्या तुम लोग। बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर निर्मित किया जाने वाला प्रस्तावित है, ठीक है। कारण क्या है, बस्तर क्षेत्र को सिंचाई और पनबिजली लाभ प्रदान करने के लिए 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, ठीक। हाँ, याद रखना, 1979 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना इंद्रावती नदी पर, कौन से जिले में है, दंतेवाड़ा में, ठीक है। हाँ, कितना हो गया है इसका मेगावाट, 125 मेगावाट, ठीक है। हम्म, ठीक। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और सुरक्षा विकास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, क्या हमारा ऑप्शन,
दूसरी नक्सल मुक्त पंचायत, पहला क्या था? बड़े बड़े सेट्टी, ठीक है। और दूसरा सुकमा ही जिला में क्या है हमारा? केरला पेंड्रा, ठीक है, सुकमा में। और ये क्या है? एलवद पंचायत योजना, ठीक, आत्मसमर्पण करने वाला नक्सलियों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी है उस ग्राम पंचायत के जितने भी नक्सली थे उनको, ठीक है, सामूहिक रूप से ना, किसी एक एक को नहीं, ये मत मान लेना फिर तुम लोग भी चले जाओगे। हाँ, तो फिर तुम लोग भी चले जाओगे नक्सली बनने, बोलोगे कि हमको भी दे दो भाई, पढ़ाई लिखाई बंद। प्रथम सरकारी कोल्ड स्टोरेज रेडिएशन सेंटर पात्रस दंतेवाड़ा, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है डी, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सुमेलित हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं। सुकमा का केरला पेंड्रा वास्तव में दूसरी नक्सल मुक्त पंचायत है। एलवद पंचायत योजना आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के विकास और पुनर्वास के लिए 1 करोड़ प्रदान किया गया है, ठीक। इसके अतिरिक्त स्थानीय किसानों को अपनी उपज को संरक्षित करने में मदद करने के लिए दंतेवाड़ा के पात्रस में राज्य का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज, ठीक, और रेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज से क्या होगा, जो भी उन लोग उत्पाद मतलब उगाएंगे या फिर जो भी वनों से प्राप्त उनका जो महुआ बीज या वो सबको हम लोग वहां पे लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला क्या है, यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर 13 फरवरी 2024 को क्या किया गया था, शुरू, ठीक, कब, 13 फरवरी 2024, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2027 का 5 लाख घरों और सभी सरकारी भवन को क्या करना है, इसके अंतर्गत कवर करना है। कितना? 5 लाख, कब तक? 2027 तक, ठीक है। और 3 किलोवाट या उससे अधिक की सौर क्षमता के लिए केंद्रीय सब्सिडी 78,000 रुपया निर्धारित है, ठीक है। और राज्य में इसके कार्यान्वयन के लिए क्रेडा, ठीक, नोडल एजेंसी है। अब देखना है कि कौन कौन सा कथन सही है इसमें। इसमें एक चीज और याद रखना, 3 किलोवाट के लिए कितना, 78,000 है। 2 किलोवाट के लिए कितना है, 60,000 है। और 1 किलोवाट के लिए 30,000 है, ठीक, 30,000। 2 किलो के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी क्या है, सही है, ठीक। तो डेट कब है एक बार बता दो मेरे को जल्दी से। ठीक, गुड, वेरी गुड। 2027 तक 5 लाख आवास घरों में और सभी सरकारी भवनों में, ठीक है। और 3 किलोवाट के लिए कितना था, 78,000। 2 के लिए, 1 के लिए 30,000, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज खोज स्थलों को उनके संबंधित जिलों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक। हिरमी, चूना पत्थर सही है, सरगुजा, नचनिया, बलौदा बाजार, खैरागढ़, छोई खदान, गंडई। तो इसको आप लोग क्या करोगे, मैच कर लोगे, ठीक है। बलौदा बाजार जिले में क्या है, हिरमी है, सरसेनी, गुमा, चूना पत्थर के लिए, ठीक है। और खैरागढ़ छुई खदान जिले में नचनिया और बाजी डेंगरी डोंगरी लौह यश के भंडार के लिए। सरगुजा में क्या है, मुड़ता डांड, ठीक, कुम्ब्रिया और दांड केसरा बाक्साइड के लिए, ठीक है। अभी देखना वो नई औद्योगिक नीति के तहत जो जो नए नए क्षेत्र है ना, उनको लास्ट एग्जाम में पूछा था, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। सुकमा जिले के किस गांव को हाल ही में छत्तीसगढ़ का दूसरा, तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। ये देखो आ गई, अनिका अग्रवाल को पर्वतारोही उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखो कहाँ तुम गए थे पेड़ चढ़ने, वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की 10 वर्षीय बालिका है, ठीक है, तुमको ज्यादा हो गया 10 से। उन्होंने नेपाल मार्ग से माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के शिखर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया। वह एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली क्या है, सबसे कम उम्र की छत्तीसगढ़ की महिला बन गई है, ठीक है। तीनों सही हो जाएगा ना, डी, सॉरी सी है इसका आंसर, 1 और 3।
उन्होंने नेपाल मार्ग में माउंट एवरेस्ट में नहीं चढ़ी है, वो किसी दूसरे उसमें चढ़ी है, ठीक है। हाँ देखते हैं। रायपुर की 10 वर्षीय अनिका अग्रवाल नेपाल के रास्ते 17,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची। हाँ ठीक है। और क्योंकि वह बेस कैंप तक पहुंची इसलिए कथन दो क्या है, गलत है, ना कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। उसके पास पर्वतारोहण में इस विशिष्ट उपलब्धि को हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की क्या है, महिला है, ठीक है, बच्ची है। हाँ ठीक। फिर भी याद रखना कि बच्चे लोग जो है उतना हाइट तक वो चली गई है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जिनका जून 2025 में निधन हो गया, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, बताओ। हास्य, कविता और साहित्य। मोदी जी के स्कीम पे बोले थे ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर मोदी जी शौचालय काहे के लिए बनवा रहे हैं, है ना। हास्य कॉमेडी करते थे, ठीक है। उनकी रचना देख लेना कुछ कुछ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विनय कुमार पाठक और इनका, ठीक। नक्सल जान पितूरी सप्ताह 5 जून से 11 जून 2025 तक छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में मनाया गया था, देख लो, तुम लोग गैस करो। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, आंसर बी ही है उसका। हम्म। छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर, अच्छा हाँ ये देखो, छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में सही मैं जो बता चुका था, 1 किलोवाट के लिए 30,000 होगा, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000। तो यहाँ मैच करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ना सूर्य घर योजना, इस पे याद ही रखना, ठीक है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित तीसरी नेशनल सी कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल चैंपियनशिप 2025 छत्तीसगढ़ के सौरभ साहू ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। सौरभ साहू, ठीक है, नाम याद रखना कम से कम, सौरभ साहू, ठीक। किसमें जीता था देख लेते हैं, 500 मीटर और 2 किलोमीटर के केवन कयाक में, ठीक। किसमें, केवन कयाक में। जल क्रीड़ा के क्षेत्र में याद रखना ना, जो केवन कयाक क्या है बोलोगे तो जल क्रीड़ा, ठीक है, तैरते हैं ना पानी में। तुम लोग को आता है कि नहीं तैरना। खुशबू नाग जिन्होंने हाल ही में एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है, छत्तीसगढ़ के किस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है, किस जिले की है बताओ भाई, खुशबू नाग, चलो बताओ बताओ। खुशबू नाग कहाँ की है, अबूझमाड़, नारायणपुर। हाँ याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गई थी ना, बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। अवनिका अग्रवाल के साथ निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि सही ढंग से जुड़ी हुई है बोल रहा है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली थी वो, ठीक। ये पढ़ चुके हैं हम लोग अवनिका अग्रवाल के बारे में। आगे देखते हैं। जून 2025 में ब्रासीलिया ब्राजील में आयोजित, ब्रासीलिया ब्राजील का ही जगह है, ठीक है, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। हाँ याद रखना, इसमें छत्तीसगढ़ से भी कोई गया था, ठीक है। तो वो नाम क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, 11वें नंबर का है। तो हमको मेन ये याद रखना है कि इस जो है सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कौन सदस्य जो है प्रतिनिधि करने के लिए, भारत का प्रतिनिधि के लिए गए थे। तो देखो, अभी भूपेश बघेल तो है नहीं सांसद, विजय बघेल, संतोष पांडे और ज्योति चौधरी, ठीक है। तो इसका आंसर है विजय बघेल जी गए थे, याद रखना। हाँ ठीक। इनका वो कहाँ है मेरे को बता दो आप लोग, लोकसभा क्षेत्र है कहाँ है भाई। ये कुछ घटनाक्रम है, इसको सुमेलित करना है। केरला पेंड्रा सुकमा आत्मसमर्पित नक्सली क्षेत्र विकास के लिए 1 करोड़
कौन से गांव को दिए थे? ठीक। पात्रस दंतेवाड़ा राज्य की दूसरी नक्सल मुक्त है नहीं वो, ठीक है। अबूझमाड़ नारायणपुर क्या है? प्रथम सर, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। ए का 2 हो गया, ठीक। बी का 3 हो गया। पात्रस दंतेवाड़ा क्या है? प्रथम सरकारी कोल्ड स्टोरेज, ठीक, प्रथम सरकारी कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। अबूझमाड़ का क्या हो जाएगा? हाँ, खुशबूनाग, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग और एवलेद पंचायत योजना क्या है? आ, हाँ ठीक। डी का एक ना, आत्मसमर्पित नक्सली विकास, ठीक है। सोलर विलेज पहल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक। 2025 में घोषित सोलर विलेज पहल, ठीक है, क्या बोल रहा है? सभी 33 जिले में से प्रत्येक में एक गांव को सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। 33 जिले में से किसी एक गांव को, ठीक है, ठीक। पहल यह गुजरात के मुढेरा गांव की तर्ज पर आधारित है। गुजरात में मुढेरा गांव है, ठीक है, उसी की तर्ज पर आधारित है। इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के ढांचे के तहत लागू किया जा रहा है। अब बताना है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। हाँ बताओ बताओ। ठीक, तीनों सही है, ठीक है। एक एक गांव को, और गुजरात का मोढेरा बहुत ही विख्यात हो चुका है ना, मतलब। हाँ, हाँ बस, ठीक है। 24x7 हावर क्या? सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन नेपाल के रास्तों से माउंट एवरेस्ट? अच्छा, वही रिपीट हो गया है। खुशबू नाग के बारे में तो जान ही रहे हो क्या क्या है। अबूझमाड़ की है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, उन्होंने हाल ही में एनपीसी जीता है। सी आंसर है उसका। हाँ, छत्तीसगढ़ के किस जिले को विशेष रूप से राज्य के मिर्च हब के रूप में विकसित किया गया है और मान्यता दिया गया है? बताओ। हाँ, जसपुर, ठीक। मिर्च हब, मिर्चा का उत्पादन होता है यहाँ, ठीक। जसपुर जिले से एक सवाल आएगा ही ना, पढ़ लेना, ठीक है। जून 2025 में कांकेर जिले के विकास खंड में बुधाल पे कक्कासार और मांदरी महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक। कौन सा जगह में, किस विकास खंड में? अंतागढ़ में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में, या फिर नरहरपुर में? इसका आंसर है बी, भानु प्रतापपुर, ठीक है। अरे, 2025-26 बजट में कितने जिलों के लिए नालंदा परिसर की स्थापना को मंजूरी दी गई है? चलो, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये बीसी वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है। 18 जिले हैं, ठीक है। 150 करोड़ के कुल व्यय आवंटित किए गए हैं किसमें? 18 जिलों में नालंदा परिसर खोलने के लिए, ठीक। छत्तीसगढ़ में पहला ई ऑफिस जिला बनने का गौरव किसे प्राप्त है? किस जिले को? चलो बताओ। दुर्ग, मुंगेली, धमतरी, कोरबा? ये, हाँ पक्का? मुंगेली है, हाँ। ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल लागू कार्यस्थल बदलाव में सुधार किया गया है, कौन सा? मुंगेली, ठीक। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलोक चक्रवाल को, नेल्सन मंडेला, ठीक है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर, ठीक है, आलोक चक्रवाल को नेल्सन मंडेला एक्सेलेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है।
गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यालय ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? चलो बताओ, बहुत सिंपल सा सवाल है। हैं? आपदा के लिए कौन हो जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आपदा, ठीक है। आपदा प्रबंधन उन्हीं के पास रहता है, ठीक है। भारत के लिए प्रधानमंत्री नहीं, पर्यावरण विभाग किसी को दिया जाता है, आपदा जो है हमेशा मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास होता है। और वो विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हो, किसके पास रहेगा? वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। आपदा प्रबंधन हमेशा इन दोनों के पास रहेगा, ठीक है। जय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत घुसपैठियों के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू किया गया समर्पित टोल फ्री नंबर क्या है भाई? टोल फ्री नंबर क्या है इसका? हाँ, 1800 233 1905, ठीक। क्या है? 1800 235 और 1905, 1933 है, सॉरी, ठीक है, 233। इसको याद रखना ना, पूरा याद रखना, हो सकता है कि डिजिट जो है अगर सेम दे दिया तो, ठीक है। हम्म किसके लिए बना है? घुसपैठिया, घुसपैठिया, ठीक है। राज्य में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीजीआईटी की स्थापना किस राष्ट्रीय संस्थान के शैक्षणिक पैटर्न पर किया जा रहा है? तो आप लोग अभी हाँ पढ़ चुके हैं, आईआईटी, ठीक है, वेरी गुड। जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित एनएसडीएएफ पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ठीक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो मैं विस्फोट की बात कर रहा था। ठीक, थाईलैंड में जो है क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, कौन सा खेल? बैडमिंटन। इसमें कौन जीती है? बिलासपुर की जीती है, ठीक है। और उनका नाम क्या है? अभिजीत सखूजा, सलूजा होना चाहिए, सखूजा आ गया है ना, ठीक है। अभिजीत सखूजा ने जो है थाईलैंड में आयोजित एनएसडीए पैरा बैडमिंटन ना, याद रखना, ठीक है। पैरा बैडमिंटन में क्या है? रजत पदक जीती है ना, गोल्ड नहीं है, ये भी याद रखना। छत्तीसगढ़ के किस शहर में भारत की पहली एआई क्या है? रायपुर, ठीक है। इसका आंसर जो है भिलाई है, ठीक। छत्तीसगढ़ के किस शहर में भारत की पहली एआई साइंस सिटी स्थापित की जा रही है? भिलाई, ठीक। हाँ, भारत की पहली एआई साइंस सिटी भिलाई में 110 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्या है? स्थापित किया जा रहा है, ठीक। हो सकता है, एक बार तुम लोग और देख लेना। छत्तीसगढ़ के उस जिले की पहचान करें जिसे मसालों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से मिर्च हब। मतलब तुम लोग अभी बूढ़े हो, तुरंत याद हो जा रहा है, कल तक के लिए याद रहेगा कि नहीं इसकी? हाँ, जून 2025 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में ऐतिहासिक गोंचा पर्व का कौन सा संस्करण मनाया गया भाई? गुंचा पर्व का कौन सा संस्करण मनाया गया? इसको तो डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। 600 साल पुरानी परंपरा है जो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के आयोजन के लिए है। वर्ष 2025 में इसका 618वां संस्करण था, ठीक है। यह अपनी जो है अनूठी तुपकी परंपरा के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जहां आदिवासी भक्त देवी देवता को सलामी देने के लिए बांस के खिलौना बंदूक, जिसको तुपकी बोलते हैं, उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, हाँ चलाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध हास्य कवि और लेखक सुरेंद्र दुबे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मान किया गया था? 2010 में, ठीक है। इनका जो है पद्मश्री देख लेना, पद्मश्री 2010 में प्राप्त हुआ था। उन्हें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के क्या थे? पहले सचिव भी थे ये, ठीक है। और जून 2025 में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है, ठीक। दो पांव का आदमी इनका रचना है ना। नवा सूरज भी इनकी रचना है। रणजीत स्टेडियम जसपुर में शुरू की गई गजराज यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, मानव हाथी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। मानव हाथी संघर्ष के बारे में
जागरूकता लाना है। ठीक है। आगे देखते हैं। कहाँ किया गया है? जसपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू राजीव उत्थान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजीव उत्थान योजना यूपीएससी और सीजी पीएससी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। ठीक है, राजीव उत्थान योजना ला रहे हैं यूपीएससी और सीजीपीएससी के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए। ठीक, 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा जसपुर के किस स्टेडियम में गजराज यात्रा हुआ था? तो रणजीत स्टेडियम। ठीक, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल 2 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, ये अच्छा सवाल है भाई, बताओ इसका आंसर। एम एस धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, हरभजन सिंह? सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना एकदम सही। लास्ट या सेकंड क्वेश्चन है। जून 2025 में किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में सुशासन वाटिका का उद्घाटन किया गया था? सुशासन वाटिका। एनआईटी, आईआईटी, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या एम्स रायपुर? इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईएम रायपुर में हुआ। ठीक है, आईआईएम। ठीक है। जून 2025 में फिर से शुरू की गई चरण पादुका वितरण योजना तेंदुपत्ता के लिए है? गुड, वेरी गुड। हाँ, वो 5500 रुपये है। ठीक है, देखो, 21 जून 2025 को जसपुर जिले के तपकरा में चरण पादुका वितरण योजना फिर से शुरू किया गया। यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए क्या था? उनके परिवार को जूते प्रदान करना है। ठीक है, डिजाइन की गई है ताकि संग्रहण में वन क्षेत्र में काम करते समय उनके पैर कटे मत और गर्मी में थोड़ा सेफ रहे। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है? नाग लोग बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 के तहत 2.75 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस विशिष्ट जापानी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है? चलो बताओ। मियावाकी पद्धति, याद रखना। क्या? मियावाकी। ठीक। ठीक। क्या है? प्रजातियों को एक साथ पास पास लगाया जाता है, विभिन्न देसी प्रजातियों को। ठीक है, अलग अलग प्रजाति के पौधों को एक साथ पास पास लगाया जाता है ताकि घने बहुस्तरीय जंगल बनाए जा सकें, जो पारंपरिक क्या है, वृक्षारोपण की तुलना में बहुत तेजी अधिक से क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक, बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज रेडिएशन सेंटर दंतेवाड़ा के किस गांव में किया खोला जा रहा है? पात्रस में। ठीक है, पात्रस में। छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रीन पालना, हरा भरा पालना पहल के तहत बच्चे के जन्म पर माँ को कितने पैसे, सॉरी पौधे उपहार में दिए जा रहे हैं? कितने पौधे दे रहे हैं माँ को? 5 पौधे। ठीक है, 5 पौधे जो है, जो माता जी बन रही है उनको क्या दे रहे हैं? गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, उपहार में। आप लोग भी सेलेक्ट हो जाओगे तो कितने पौधे लगाओगे? 100। ठीक, बस लगा के छोड़ना है कि उनको कंप्लीट? हाँ। छत्तीसगढ़ में सामाजिक और बाल अधिकार जागरूकता के संदर्भ में सार्थक और रक्षक क्या है? ठीक है, सार्थक और रक्षक का शुभंकरों के आधिकारिक नाम है। ठीक, सामाजिक और बाल अधिकार जो है, सामाजिक और बाल अधिकार जागरूकता है ना, उसके संदर्भ में सार्थक और रक्षक क्या है, जो शुभंकर है उनका नाम है। ठीक, पढ़ लेते हैं। सार्थक और रक्षक बाल अधिकार को सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर, ठीक, मैस्कोटोज हैं। इन शुभंकरों को पूरे राज्य के बच्चों और अभिभावकों को सुरक्षा उपाय और कानूनी अधिकार
को आकर्षक, मैत्रीपूर्ण और आसानी से समझने योग्य तरीके से संप्रेषित करने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है। कबीरधाम जिले ने हाल ही में किस अभियान के तहत सर्वाधिक सोख्ता गड्ढों के निर्माण के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मोर गांव मोर पानी। ठीक, एक अभियान चलाए हैं हम लोग, मोर गांव मोर पानी, और सोख्ता गड्ढा बनाए हैं। ठीक है, गोल्डन बुक मतलब जो वर्षा का जल होता है ना, वो जमीन में चले जाए, बह के कहीं और ना जाए करके सोख्ता गड्ढा बनाए। ठीक, जैसे बह के कहाँ जाता है, नदी वगैरह में, है ना। 8 जून 2025 को छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान में, ये तो पढ़ चुके हैं, 2025 जून 2025 में साहित्य के योगदान के लिए रायपुर के निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली महिला नेता को क्या है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या है इसका नाम, मधुलिका दत्ता। ठीक, क्या मिला है, साहित्य में योगदान के लिए। ठीक है, रायपुर की निवासी मधुलिका दत्ता को साहित्य के क्षेत्र में असाधारण कार्य, ठीक, प्रभावशाली महिला नेता, ठीक, तो क्या दिए हैं इनको, सम्मान दिए हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी कोयला खदान कोल इंडिया सुपर 35 माइंस सूची में पहले स्थान पर है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ओपन कास्ट खदान है? चलो बताओ। गेवरा खदान सी होगा इसका आंसर, कहाँ है? ठीक, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित गेवरा कोयला खदान जो है कोल इंडिया सुपर 35 माइंस सूची में शामिल स्थान पर है। इसे पूरे देश या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी क्या है, ओपन कास्टिंग, ठीक है, खदान का क्या मिला है, दर्जा मिला है। ठीक है, इस तरह से आज हमारा कौन सा माह का, जून माह का करंट अफेयर समाप्त हो गया। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ना, अभी बचा हुआ है कुछ क्लासेस।